कटकट। मोहन ने गंगा नदी के किनारे बालू और कीचड़ में सने लकड़ी के डंडे में फंसे रस्सी को खोला ही था कि नाव धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। वह कूदकर आगे बढ़ा और नाव चढ़ गया। पूस की कोहरे भरी सुबह जैसे पूरा संसार सफेद चादर ओढ़ सो रहा हो। बर्फीले पानी में पैर पड़ते ही उसके मुंह से एक सिसकार निकल गई। पल भर को वह पीछे की ओर हटा। न जाने फिर क्यों क्या सोच नाव पर चढ़ गया। शीत लहरी ने पूरे जोर से पकड़ बना रखी थी। वैसे भी नदी किनारे ठंड का प्रभाव ज्यादा ही देखने को मिलता है। इस वक्त नाव भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। मोहन के जीवन की ही तरह नाव थरथरा रही थी, शायद शीत लहरी से, या शायद ठंड से, या शायद उन असंख्य आशंकाओं से जो हर सुबह मोहन के साथ नदी में उतर आती थी। मोहन के नाव में बैठते ही लहरों की वजह से नाव आगे की ओर बढ़ गई। मोहन भी पीछे कैसे रह सकता था। वैसे भी जीवन के संघर्ष से भला पीछे कौन हट सकता है। उसे न चाहते हुए भी आगे बढ़ना ही था। इस पेट की खातिर, परिवार की खातिर। पेट की आग और परिवार की जिम्मेदारी उसके आगे ठंड, डर, थकान सब कोने पड़ जाते हैं। उसे न चाहते हुए भी आगे बढ़ना ही था। उसने आगे बढ़ना नाव से ही सीखा था, जो लहरों से लड़ते हुए पानी के बहाव को काटते आगे बढ़ती रहती है। उसने बगल वाले घाट पर नजर डाली। कुछ साल पहले तक वह और उसकी साथी अपने अपनी नाव के साथ उसी घाट पर सवारियों का इंतजार करते थे। सौगन, मोहगनी, ओक और देवदार की मजबूत और पानी से बचने वाली लकड़ियों से बनी नावें इस घाटों की शान होती थी। उनकी जगह फाइबर ग्लास, एल्यूमिनियम, स्टील और कंपोजिट मटेरियल्स की बनी नाव ने जगह ले ली थी, जो देखने में सुंदर, हल्की, मजबूत और प्रतिरोधक होती थी। ऊपर से उनके रंग बेरंगे रंग सवारियों को आकर्षित करने के लिए काफी थे। कुछ नाविक ने तो अपनी नावों को सुंदर रंगीन कागजों, गद्दे और कुशन से भी सजा रखा था। पर मोहन और उसके साथी इन सब के लिए भला पैसे कहाँ से लाते। पीढ़ियों से यह काम करते आ रहे हैं। उन्हें तो दूसरा काम करना भी आता नहीं था। मुट्ठी भर पूंजी और सुरसा के मुंह की तरह जिम्मेदारियां हमेशा मुंह बाई खड़ी रहती थी। उसे आज भी वह दिन याद है जब उसने कलवा के बापू की नाव देखकर कहा था, बापू हम क्यों नहीं सागौन की लकड़ी की नाव बनाते। बापू ने उसे समझते हुए कहा था, बचवा यह सब चोचले हैं। जामुन की लकड़ी से बढ़िया कोई लकड़ी नहीं। नाव की लकड़ी सड़ती भी नहीं और उसमें काई भी नहीं लगती। पर बापू देखने में कितनी सुंदर लगती है। सवारियां भी उसी पर चढ़ने के लिए परेशान रहती है। हमारी नाव की तरफ कोई देखता भी नहीं। इन सब साज सजावट में फालतू का कितना खर्च आता है। ऊपर से उनका रख रखाव का खर्चा अलग। काम तो वो भी यही करती है जो हमारी नाव करती है, सस्ती की सस्ती और काम का काम। मोहन का बाल मन बापू के तर्क को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पर एक जगह पर आकर बापू ने तर्क के आगे उसने हथियार डाल दिए। कहाँ समझ पाया था वह बापू की मजबूरी। बापू भी उससे कहाँ कह पाते थे कि उनकी रोजी रोटी से इतना ही पैसा मयस्कर हो पाता है कि वह जामुन की लकड़ी से बनी नाव को चला पाए। वक्त बदला और वक्त के साथ बहुत कुछ बदला। मोहन के बापू सिर पर गमछा और शरीर पर बनियान और लुंगी पहनकर नाव चलाते थे। पर मोहन नए जमाने का लड़का था। वह सिर पर टोपी और शरीर पर लोवर और टी शर्ट पहनकर नाव चलाता था। अगर नहीं बदला था तो मोहन के बापू की नाव, वह आज भी जामुन की लकड़ी से बनी बापू की नाव को ही चलाता था। जय हो गंगा मैया की। उसने अपनी आंखें मूंद ली। धूप और पानी से काली और रुके हो चुके अपने हाथों को जोड़ ईर्ष को याद किया। उसके होठ तेजी से बुदबुदा रहे थे। उसने आंखें खोली और आकाश की ओर तकने लगा, एक अनकही उम्मीद के साथ कि शायद आज कोई अच्छी सवारी मिले। मोहन ने शरीर पर लपटे गमछे को गोल गोल घुमाकर सर पर बांध लिया। एक ठंडी हवा का झोंका उसने तन को सहलाता हुआ चला गया और उसका शरीर ठंड से कंपा गया। नदी की सतह पर हल्की हल्की लहरें कांप रही थी। मोहन यह देख मुस्कुरा दिया। का हो गंगा मैया, उड़ता हो का हो गंगा मैया, जड़ात हो का। गंगा मैया चुपचाप वैसे ही बहती रही जैसे मोहन की बात को समझ रही हो। मोहन ने ठंड से हैंडती उंगलियों को कसकर रगड़कर
गर्म करने का निरर्थक प्रयास किया और अपनी लंबाई से भी लंबे चप्पुओं को पानी में उतारकर फिर गंगा मैया को याद किया। जय हो गंगा मैया की। मोहन की शीशम की बनी नाव लहरों को काटते आगे की ओर बढ़ गई। सूर्यदेव का कहीं तो कोई अता पता नहीं था। सोनवा के बापू, इतनी सुबह कौन सवारी मिलेगी? जरा सूरज तो निकलने दो। सोनवा की अम्मा, सूरज भगवान न निकलेंगे तो का सुबह न होगी? जरा बाहर निकल कर देखो, दुनिया कब की जाग चुकी है। एक तो वैसे ही पुल बन जाने से मुश्किल से सवारी मिलती है, ऊपर से सूरज निकलने का इंतजार करेंगे तो मिल चुकी सवारी। बात तो गलत नहीं कही थी मोहन ने। पुल बनने के बाद लोगों को सुविधा मिल गई थी। लोग गाड़ी से समय से और सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सुरक्षित तो वो भी पहुंचाते थे, पर 2 साल पहले की बात है। चुनाव सर पर थे। 10 साल से गंगा जी के ऊपर पुल बनने की योजना थी। शहर पर जनसंख्या का दबाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। पिछली सरकार ने पुल बनाने का पैसा भी पास कर दिया था, पर सरकारी योजना और पैसा कापी के ठंडे बस्ते में बंद हो गई। नई सरकार आई तो उम्मीद की लौ फिर से जगी। जनता खुश थी। गंगा जी पर एक पुल पहले से था, पर वह शहर से दूर पड़ता था। नेताजी ने जनता से वायदा किया था, हमें जिता दीजिए, इस बार पुल बनवा ही देंगे। नेताजी ने अपने इस वायदे के कारण जीत भी गए। पहले वाले की अपेक्षा थोड़ा ईमानदार भी निकले। खाते तो वह भी थे, पर उनका पेट पहले वाले नेताजी की तरह कम बड़ा था। सो चुनाव जीतते ही पुल का काम लग गया। मोहन और उनके साथी इतने वर्षों से बेफिक्र थे कि सरकार का क्या है, वह तो आती जाती रहती है, वादे भी बनते बिगड़ते रहते हैं। पर वह यह कहाँ जानते थे, ये सरकार अपने वायदों की पूरी पक्की निकली। पुल बनते ही मोहन और उसके साथियों के चेहरे उतर आए। होना भी था, उनकी जीविका का यही तो एकमात्र साधन था। जीवन भर यही तो किया था। अब इस उम्र में भला और क्या ही करते, पर यह उम्मीद थी कि पुल बनने में समय लगेगा। सो इस बीच जितना कमा सकेंगे कमा लेंगे। वो कमाने का महीना था। मोहन और उसके जैसे कितने ही मल्लाह साल भर इस दिन का इंतजार करते थे। इंतजार तो वो भक्त भी करते थे जो अपने मिन्नतों और विश्वासों का बोझ लिए साल भर इस महीने का इंतजार करते थे। नदी उस पार शीतला माता मंदिर पर सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए भीड़ थी। मोहन और उसके साथी सुबह से सवारी ढोते ढोते थक चुके थे। नवरात्रि के दिनों में खूब भीड़ होती थी। बड़ी मान्यता थी। सुना था माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। शाम होने को आ गई थी, पर भक्तों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। प्रशासन ने नदी किनारे 2 होम गार्ड लगा रखे थे। भैया, बहुत दूर से आए हैं, माँ के दर्शन बिना कैसे चले जाएं? भक्तों के झुंड ने मोहन और उसके साथियों को घेर लिया। उनकी आंखों में माँ के दर्शन की लालसा टपक रही थी। मोहन और उनके साथियों के दोनों हाथ चप्पू चलाते चलाते थक चुके थे। मोहन थकान से हाँफ रहा था। मोहन, तू रुक, हम दर्शन करवा के आते हैं, कलुआ ने चप्पू संभालते हुए कहा। देखते ही देखते नाव भक्तों से भर गई। मोहन की नजर नाव के पिछले हिस्से पर गई। उसने कलवा को इशारा किया। नाव का एक अच्छा खासा हिस्सा पानी में डूब गया था। पुलिस वाले चक्कर मार रहे हैं, जरा देख समझ के। कलवा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। चाहे पानी का दे दिया है, बस यह आखिरी चक्कर है। कलवा पर पैसे कमाने की धुन सवार थी। 10 आदमी की नाव में उसने 17 लोगों को बिठा लिया। भक्त खुश थे, बहुत खुश, क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि माता के दर्शन हो पाएंगे। आस्था अंधी होती है। भक्त इस बात से खुश थे, माता रानी स्वयं चाहती है कि वह उन्हें दर्शन दे। शायद इसलिए न करते हुए भी नाव वाला उन्हें बैठाने को तैयार हो गया था, पर उनके शरीर से भी अधिक भारी था उनकी मन्नतों का बोझ। शायद इसीलिए बीच नदी में आकर नाव अचानक से पलट गई। चारों तरफ कोहराम मच गया। घाट किनारे नदी में डूबते सूरज का आनंद लेते हुए लोग और मल्लाह की जमात चिल्ला पड़ी, अरे देखो, नाव पलट गई। मोहन और उसके साथी ने आव देखा न ताव, और वह गंगा की तेज धार में कूद के मछली की तरह विपरीत धारा में तैरते हुए वह लोगों की ओर बढ़ने लगे।
गाड़ियों में सवार नन्हे नन्हे बच्चे जिन्हें अभी जीवन के न जाने कितने रंग देखने थे, गंगा माँ की गोद में समा चुके थे। मोहन तैरता हुआ बीच धारा में पहुंचा और अपना सिर पानी में घुसा दिया। एक वृद्ध औरत पानी पीकर नीचे बैठ चुकी थी। उसका पैर उसके पेट से टकराया, वह तिलमिला उठा। जो लोग अभी जीवित थे हंस मुस्कुरा रहे थे, अब वह मर चुके थे। मल्लाहों और स्थानीय लोगों के प्रयास से 10 लोगों को जीवित निकाल लिया गया, पर 7 लोग इस जीवन से विदा हो चुके थे। हफ्तों तक घाट के रास्ते बंद कर दिए गए। मरने वाले मर चुके थे, पर जो जीवित थे वह अपनी जीविका के लिए छटपटा रहे थे। आखिर उनके घर में भी लोग थे जिन्हें पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था। सरकार इस घटना के बाद चौकन्नी हो गई। आखिर उन्हें अगला चुनाव भी जीतना था। अखबार मृतकों के खून से लाल था। मानसून के मौसम में उफनती नदियों में जान माल की हानि से बचने के लिए प्रशासन की नजरों का पहारा लग जाता था। मल्लाहों को नदियों में जाने से रोका जाता था। हर वर्ष की तरह शीतला माता के दर्शन का पावन महीना भी आता था, पर अब शीतला माता के दर्शन के लिए गिनती की नाव होती थी, जिन्हें दिन भर में 5 चक्कर की ही अनुमति थी। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह गए, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मोहन और उसके साथियों के जीवन की मुश्किलें क्या कम थी? प्रशासन ने सरकारी नाव का इंतजाम कर दिया था, जिन पर चक्कर लगाने का कोई दबाव नहीं था। वह कितने भी चक्कर लगा सकते थे। डीजल से चलने वाली यह नाव मोहन और उसके साथियों की लकड़ी की नाव का सामना भला कैसे कर पाती? फाइबर और एल्युमिनियम से बनी रंग बिरंगी नाव रंगीन नाव पानी की तेज धारा को काटती, चटलाती बलकाती आगे बढ़ती जाती। वह लोगों की पसंद का केंद्र बन गई थी। मोहन अपनी सोच के दायरे से बाहर आ गया। तभी उसे दूर से सफेद कफन में लिपटी कोई चीज अपनी ओर बढ़ती आती नजर आई। हे भगवान, सुबह सुबह बस यही देखना रह गया था। मोहन ने अपनी नाव उसे कफन की ओर बढ़ा दी। न जाने किसके घर का चिराग था। लोग ठीक से मुट्ठी भी नहीं बहा सकते। शायद रस्सी टूट गई और मिट्टी पत्थर से अलग होकर ऊपर आ गई। हो सकता है किसी का पाप हो और उसने अपने आप को धोने के लिए उसे गंगा की पवित्र और शीतल धारा में प्रवाहित कर अपने पाप से मुक्ति पा ली हो। मोहन तेजी से आगे की ओर बढ़ा। सफेद कफन से लिपटी वह मिट्टी उसकी नाव से आकर टकरा गई। मोहन ने चील की तरह झपटा मारा और उस कफन को उठा लिया। उसने नदी के किनारे अपनी नाव को लगाया और कफन में लिपटी रस्सी में एक भारी पत्थर बांध बीच नदी में जाकर उसे फिर से प्रवाहित कर दिया है। गंगा मैया उसकी आत्मा को शांति देना। मोहन ने हाथ जोड़े। उसके ऊँट तेजी से कुछ बुदबुदा रहे थे और मन मस्तिष्क कुछ और ही बुन रहा था। न जाने किसके कर्मों की सजा थी। शायद इस मिट्टी का जीवन इस धरती पर इतना ही लिखा था। शायद पिछले जन्मों के कर्म इस रूप में बाहर आए थे। शायद इस शायद को सोचकर उसका मन मस्तिष्क खिन्न हो गया। मोहन हमेशा सोचता था उनके पूर्वजों ने भगवान को नदी पार कराई थी, तो क्या भगवान उसकी नैया पार नहीं कराएंगे? मोहन सोच रहा था, हमारे पूर्वजों ने भगवान को पार कराया था, फिर हमारे कर्म ऐसे कैसे खराब हो गए? बापू हमेशा कहते थे, जल पौधों को जीवन देता है और वही पौधा जब बड़ा होकर पेड़ बनता है तो उसकी लकड़ियों से नाव बनती है। शायद इसलिए लकड़ी जल के किए गए उपकार को भूल नहीं पाता और उसे डूबने नहीं देता। मोहन को एक उम्मीद थी कि गंगा मैया मोहन और मोहन जैसे लोगों को भी डूबने और मरने नहीं देंगी। उसने बड़ी उम्मीद से गंगा जी की ओर देखा। गंगा जी की लहरें तेजी से उसकी नाव से आकर टकराई और उन लहरों के साथ मुट्ठी भर सुकून मोहन की तरफ सरका दिया। मोहन उस सुकून को अपने आत्मा में उतार आगे की ओर बढ़ गया।